नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे एसर शिपिंग शेयर पे टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है। तो दोस्तों देखिए, आने वाले 7 से 10 मिनट में आपको हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। भाई क्या कंपनी में निवेश करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहिए, क्या कंपनी लगातार अच्छा प्रॉफिट बना पा रही है, क्या कंपनी में कोई बड़ा कर्ज तो नहीं रहा हुआ, क्या कंपनी पिछले 5 सालों में ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, क्या कंपनी के शेयर की वैल्यू आने वाले समय में बढ़ सकती है, घट सकती है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम कैंडलस्टिक वगैरह के बारे में बात नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम जो एक्चुअल चीज़ें हैं उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों अगर कोई कंपनी लगातार नुकसान में चल रही है, बड़ा कर्ज रहा है, तो यार कैंडल स्टिक देखने का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए हम जो एक्चुअल चीज़ें हो रही है उन सब पर फोकस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस रिपोर्ट में दिया हुआ है कंपनी की प्रोफाइल। कंपनी के बारे में जर्नल चीज़ें होती है वो सब आप यहाँ पे देख सकते हो। कंपनी की मार्केट कैप वैल्यू 583 करोड़ की है और कंपनी लॉजिस्टिक्स में काम कर रही है, इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक्स में। ठीक है, अब हम सबसे पहले कंपनी की कुछ जर्नल चीज़ें देख लेते हैं, कंपनी कैसे क्या प्रॉफिट बना पा रही है। तो कंपनी का नाम एजर शिपिंग है, पर सिर्फ कंपनी के नाम शिपिंग है, पर कंपनी अन्य भी काफ़ी सारे सेक्टर में काम कर रही है। ठीक है, मतलब कंपनी के नाम से अगर ऐसा लगता है भाई सिर्फ कंपनी जो है शिपिंग में ही काम कर रही है, पर ऐसा नहीं है। कंपनी उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रही है, मेटल एंड माइनिंग में काम कर रही है, टेक्नोलॉजी एंड रिटेल्स में काम करती है, एजर पोर्ट्स है, एजर पावर है, एजर प्रोडक्ट्स वगैरह कंपनी में रहे हुए हैं। ठीक है, इसकी मदद से कंपनी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू को बना रही है। कंपनी के द्वारा एक सर्विस शुरू की गई थी जिसका नाम ब्लैक बॉक्स रखा गया है, जो आज के समय में भी चल रही है। ये पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में होने वाली समस्याओं का समाधान करती है, जो कि ये सर्विस आज के समय में 35 से ज़्यादा देशों में उपलब्ध रही हुई है। कंपनी के 800 से ज़्यादा क्लाइंट्स रहे हुए इस सर्विस में, जिसमें से कंपनी के 250 से ज़्यादा क्लाइंट्स फॉर्च्यून 500 में शामिल रहे हुए हैं, जो कि यार काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है कंपनी के लिए। और आने वाले समय में इसकी काफ़ी अच्छी डिमांड को लगातार बढ़ता हुआ देखा जा सकता है, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। तो हमने ये तो देख लिया भाई कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है उसमें काफ़ी अच्छा स्कोप रहा हुआ है आने वाले सालों में। अब कुछ ज़रूरी चीज़ों को देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में बड़े बदलाव। तो अगर 13 मई 2019 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 11 रुपये के आसपास ट्रेड किया करती थी। और अगर 5 सालों के बाद 6 मई 2024 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 27 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है, और ये मैक्सिमम गई है 38 रुपये पे। मतलब कंपनी ने पिछले 5 सालों में 11 रुपये पर ट्रेड करने वाली शेयर की वैल्यू 38 हुई है। तो लगभग 160% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है, जो कि एक अच्छा रिटर्न कहा जा सकता है पिछले 5 सालों में। और यहाँ पे हमने एक वाइट बोर्ड को रखा है जहाँ पे प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट पे ऐड करते रहेंगे। तो हमने देखा था कि भाई कंपनी ने ज़्यादा अच्छा रिटर्न तो नहीं दिया, पर लगभग अच्छा रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है, तो इसको हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद हम देखते हैं कंपनी के पिछले 5 सालों की फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो अगर हम 2019 में देखें तो कंपनी के द्वारा 1366 करोड़ का रेवेन्यू बनाया जाता था और कंपनी नुकसान में चल रही थी 2019 के टाइम में। और अगर 2023 की सिचुएशन को देखें तो कंपनी के रेवेन्यू में देखिए अच्छी बढ़ोतरी देखने मिली है। पर इसमें एक चीज़ नहीं है कि भाई कंपनी 2020 में भी नुकसान में थी, 21 में भी नुकसान में थी, 22 में भी नुकसान में थी, और 23 में कंपनी प्रॉफिट बनाते हुए देखी जा सकती है। 1650 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने बनाया है। और इसमें एक चीज़ और है कि भाई कंपनी देखिए लगातार रिकवर हो रही है। पहले -3775 था, फिर -1681, फिर -620, और फाइनली कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है 2023 में, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। क्योंकि पिछले 5 सालों से नुकसान में थी, पर 2023 में अच्छा संकेत देखा जा सकता है। तो इसलिए हम इसको एक प्लस पॉइंट देंगे, क्योंकि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से लगातार स्ट्रॉन्ग होती हुई देखी जा सकती है, और इसका एक अच्छा इफेक्ट जो है कंपनी के शेयर की वैल्यू पर भी आने वाले समय में देखा जा सकता है। अब हम देखेंगे पिछले कुछ सालों में कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। तो अगर हम 2019 में देखें तो कंपनी के पास 4562 करोड़ की संपत्ति हुआ करती थी 2019 में। और अगर 2023 में देखें तो कंपनी के पास संपत्ति की वैल्यू 1046 करोड़ है। तो देखिए इसमें कितनी बड़ी गिरावट हुई है कंपनी की संपत्ति में, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। क्योंकि अगर देखिए किसी कंपनी के पास अगर 3 स्टोर है तो उसमें तीन में से दो स्टोर बंद कर देती है, तो भाई कंपनी के रेवेन्यू जो है लगातार गिरता हुआ देखा जा सकता है। इसलिए अगर कंपनी की संपत्ति में लगातार गिरावट हो रही है तो निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। तो इसलिए हमने इसको एक माइनस पॉइंट में रखा है। इसके बाद हम देखते हैं कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। क्या कंपनी ने अपने निवेशकों को किसी भी प्रकार का डिविडेंड दिया है? नहीं। तो नो डिविडेंड, किसी भी प्रकार का कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया अपने पिछले 5 सालों में, या उससे पहले भी कंपनी ने किसी भी तरह का अभी तक डिविडेंड नहीं दिया है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। क्योंकि अगर कंपनी लगातार डिविडेंड नहीं दे पा रही है तो भाई कहा जा सकता है कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रही हुई है। अब हम देखेंगे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कि कंपनी में कौन कौन सा इन्वेस्टर रहे हुए हैं। सबसे पहला था टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 73% होल्डिंग की गई है, जिसमें से कंपनी ने किसी भी प्रकार से इसको बैंक में गिरवी नहीं रखा। पूरी तरह से ये कंपनी के पास रहा हुआ है, जो कि एक अच्छा संकेत है। उसके बाद है म्यूचुअल फंड के द्वारा लगभग ना के बराबर होल्डिंग है, ये एक अच्छा संकेत नहीं है।
अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन यानी जो भारत के बड़े इन्वेस्टर हैं उनके द्वारा 0% लगभग 0% होल्डिंग है, ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है। विदेशी इन्वेस्टर 0.04%, ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर 26%, ये एक अच्छा संकेत माना जा सकता है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं रिटेल इन्वेस्टर अगर कम मात्रा में होता है तो वो अच्छा माना जाता है। 26% ज़्यादा मात्रा नहीं है वैसे तो, इसलिए इसको एक अच्छा संकेत मान सकते हैं। तो दोस्तों अगर ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो यार ज़्यादा अच्छा नहीं देखा जा रहा, क्योंकि देखिए कंपनी के बड़े इन्वेस्टर तो रहे नहीं है, भारत के बड़े इन्वेस्टर भी नहीं रहे, विदेशी इन्वेस्टर भी नहीं रहे हुए हैं, ठीक है। म्यूचुअल फंड के द्वारा भी लगभग ना के बराबर होल्डिंग है, मतलब कंपनी ने अभी काफ़ी बड़ी मात्रा में अपने शेयर को अपने पास रखा हुआ है। अभी आने वाले समय में देखता है कंपनी शेयर का किस तरह से न्यूट्रलाइज करती है, इसलिए पर अभी हम इसको एक माइनस पॉइंट देंगे, ठीक है। अब हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को देखें तो इसमें हमें 2 प्लस पॉइंट देखने मिले, 3 माइनस पॉइंट देखने मिले, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। तो दोस्तों इस चीज़ के हिसाब से आप इसमें निवेश कर सकते हो, और इसके अलावा हमें जैसे जैसे अपडेट मिलती रहेगी हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।